एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है। हमारा मेन कैरेक्टर अंकल से पूछ रहा हो क्या ग्रैंडफादर हुआंग ने सचमुच ऐसा कहा था। तो वो अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा था। और जैसे ही अचानक से मैडम का ऑर्डर आया और उन्हें कहीं भेज दिया गया और वो कहीं दूर चले गए हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जैसे ही ग्रैंडपा गए थे वह कुछ सोच में पड़े हुए थे और लग रहा था जैसे उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सचमुच ऐसा लगता है जैसे कि ग्रैंडफादर पकड़े गए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि चू सैनमी ने उस चीज़ का पता लगा लिया है जो सेकंड डॉटर और सेकंड यंग मास्टर चेक कर रहे थे, वो इसी के लिए था। तो चू सैनमी अपने के आगे के सभी कांटों को हटा देना चाहती है, जिसके लिए वह ऐसा कर रही है। यहाँ तक कि फैमिली के सर्वेंट को भी। जैसे ही यंग मास्टर गए हैं तो वो आसानी से इस फैमिली पे कंट्रोल पा सकती है और उन्हें भी जल्दी यह मालूम पड़ जाएगा कि मैं भी यंग मास्टर का ही एक साथी हूँ, क्योंकि मैं भी ग्रैंडफादर के साथ ही रहता था। तो इसलिए अब मुझे जल्दी करनी होगी। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो उसके ग्रैंडफादर ने जो पोटली दी होती है उसे खोल के देखता है और कह रहा होता है, ग्रैंडफादर, मैंने ये कभी नहीं भूला हूँ और मैं हमेशा ये याद रखूँगा और इनसे इस चीज़ का बदला लूँगा। और वह रखे हुए उन कपड़ों को पहन लेता है जो उसके ग्रैंडफादर छोड़ के गए थे उसके लिए। और सोच रहा होता है कि यंग मास्टर ने मुझे एक बार सोयोन के हेल्प करने के लिए कहा था, तो वही टाइम है अब। तो मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। ये सिचुएशन इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए एक छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ, मगर यह मैं श्योर करूँगा कि उनके साथ कुछ ना हो। और दिखाया जाता है सोयोन के कमरे का सीन, जहाँ पे वह खिड़की के पास बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि जो ग्रैंडफादर हुआंग है वो अभी तक लौट के नहीं आए हैं, मैंने उनको कई दिन से नहीं देखा है। ऐसा लगता है जैसे कि उनको कुछ हो गया है। तभी उनकी एक सर्वेंट कुछ लेके आती है और कह रही होती है कि माई लेडी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ बताने के लिए। और वह एक पोटली सोयोन को देते हुए कह रही होती है कि जॉन योब ने मुझे यह दिया है और उसने कहा है कि यह तुम्हारा है। तो सोयोन उस सर्वेंट से कहती है कि तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, मगर तुम्हें कुछ और भी काम होगा, यहाँ से जा सकते हो। और सोयोन उसे खोल के देखती हो, कह रही सोच रही होती है और वह उन लैंड के डॉक्यूमेंट को निकाल लेती है। कह रही होती है, क्या ये लैंड की डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से यंग मास्टर पे भी इसके चोरी हो जाने का इल्ज़ाम आया था। और वह देखती है एक डायरी और उसको उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर ने लिखा होता है कि लेडी सोयोन, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं तुम्हारी छोटी सी मदद कर सकता हूँ। जब तुम इस किताब को पढ़ रही होगी तो यहाँ से मैं पहले ही काम से एक सोल फैमिली छोड़ के जा चुका हूँगा। और जिस मिस्टीरियस पर्सन से आप शादी करने वाली हैं वह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा रहा है। यहाँ तक कि यंग मास्टर और ना ही ग्रैंडपा हुआंग और ना ही मैं यहाँ पे रहूँगा, मगर मैं यह समझता हूँ कि तुम इसको हैंडल कर लोगी। और मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए और कहीं छिप जाना चाहिए और आप काम से सोल फैमिली छोड़ के किसी और जगह पे पहुँच जाओ। और सीन कटता है और दिखाया जा रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बिल्कुल अपना बेस छुपा के जा रहा होता है। और उसके वहाँ पे कुछ भिखारी बात कर रहे होते हैं कि यह कौन है, मैंने इसको कभी नहीं देखा है। तभी दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर उनके उनके पास पैसे छोड़ के चला जाता है और दिखाया जाता है उन दो पुरानी वाली लेडीज़ को, जिनमें से एक कह रही होती है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसने मुझे ये पैसे दिए। और उन अंकल को भी हमारा मेन कैरेक्टर सबको पैसे दे के वहाँ से चला जाता है बिना किसी को बताए और कह रहा होता है कि अब मुझे लगता है कि मैंने यह एक सही काम किया है, अब रिग्रेट में नहीं रहूँगा इस काम से सोल फैमिली के छोड़ने से। यहाँ तक कि मैं यहाँ 10 साल से भी ज़्यादा रहा हूँ, मगर मैं इन सभी से अलग हूँ। मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह ही नहीं है कि इस फैमिली में मैं बंधा रह जाऊँ। अब से मैं सिर्फ फोकस करूँगा जो मैंने डिसाइड किया था उस पर। तो यंग मास्टर और लेडी सोयन, अब मेरी यहाँ से कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है चूस एनमी का सीन। कोई सर्वेंट उनसे कह रहा होता है कि जो मिस्टर वांग थे वो मर गए हैं बिना कुछ बताए। तो चूस एनमी कह रही होती है कि अच्छा, समझ गई, जब मैं इनकी आइडेंटिटी को जानती हूँ तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कह रही होती है
जो उनकी बॉडी है उसका भी ध्यान रखना। अब मेरे इस मैरिज की कंप्लीट होने में कोई भी रुकावट का काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था कि इस ओल्ड मैन की भी स्टोरी इतनी रेडिकुलस हो सकती है, जो कि हमारे हमारे साथ ही रहता था। तो यह मेरा डिसीज़न सेंगिल और सेंगी का जांच पड़ताल करवाने का यह बहुत ज़्यादा सही था। इससे हमने अब सारी अपने आय की होने वाली रुकावटों को हटा दिया है जो काम से सोल फैमिली में आएंगी। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। और यहाँ तक कि सेंगिल और सेंगी अपना रोल सही से निभा रहे हैं। यहाँ तक कि यह तो बस खाली शुरुआत है जो हमें करना है। और दिखाया जाता है 5 दिन बाद का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जंगल से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है और ना ही इन 5 दिनों में कुछ ऐसा हुआ है, तो मुझे यहाँ कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं आग जला के अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है और सोच रहा होता है ब्रीथिंग टेक्निक को ख़त्म करने के बाद कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ 10 दिन और गुजारने चाहिए और मुझे एक सही सी माउंटेन पे अपने रहने के लिए स्पॉट देखनी चाहिए जहाँ पे मैं आसानी से ट्रेनिंग कर सकूँ। सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करने के लिए मुझे यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग पे, कम से कम 1 साल या फिर उससे ज़्यादा भी 2 साल भी लग सकते हैं। और मुझे एक ऐसी मार्शल आर्ट की ज़रूरत होगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और सुपीरियर हो इन ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से। और जैसे ही मैं अपनी ट्रेनिंग फिनिश कर लूँगा तो मैं लेडी सोयोन को ढूंढने जाऊँगा सबसे पहले। यहाँ तक कि अगर वे कई साल भी लेते हैं तो भी मैं उन्हें ढूंढूंगा और मैं उन कामचुक सोल फैमिली में जो एनिमी है उनसे भी रिवेंज लूँगा और उनके पीछे जिनका हाथ है उनसे भी। और जैसे ही मेरा रिवेंज कंप्लीट हो जाएगा किसी दिन मैं यंग मास्टर के साथ भी कंपटीशन करूँगा। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वहीं लौट जाता है और सोच रहा होता है और ये ख़त्म नहीं होगा। जो चीज़ मैं चाहता हूँ अपने हाथों में वो है। और फिर वह उठ के बैठ जाता है और वहाँ पड़ी हुई लकड़ी को उठाता है और उस चाकू निकाल के उसको एक तलवार की फॉर्म दे देता है और कह रहा होता है जैसे ही मेरा जन्म हुआ मैं शुरू से ही अकेला था, जैसे ही यह सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल फ्रीली और प्राउडली, और मैं इस संसार को जीत लूँगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है।